वेलकम टू सोशल। मनी हाइस्ट इस टाइम का सबसे पॉपुलर शो है और शायद ही कोई होगा जिसको इसके बारे में नहीं पता होगा। इंडियन ऑडियंस ने इसे बहुत पसंद किया है और इसकी हाइप अनबीटेबल है। स्पेनिश लोगों ने इसे खुद फर्स्ट सीजन के बाद देखना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से इस शो को ऑलमोस्ट कैंसिल कर दिया गया था। पर इस शो में ऐसा क्या है जिसको लेके इंडियन ऑडियंस इतना ऑब्सेस्ड है दैट दे हैव टू मेक सॉन्ग्स लाइक You can't wait anymore. For the most Fadu show. My name is V and today I'm going to be decoding why Money Heist is loved by the Indian audience. वैसे तो इसको पूरे वर्ल्ड में देखा जाता है, बट सिंस ये वीडियो हिंदी में है सो इट इज डायरेक्टेड टू ऑल द इंडियन मनी हाइस्ट फैंस। और अगर आप इस शो के फैन नहीं हैं तो भी आपको इस वीडियो में काफी इन्फॉर्मेशन मिलेगी विच विल मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट मेक्स दिस शो वर्क फॉर इंडियन ऑडियंस। Los momentos importantes son en los que comprendemos que ya no hay retorno. रीजन नंबर 1, लाइकेबल कैरेक्टर्स। शो में जितने भी कैरेक्टर्स हैं हर एक उनमें से एक दूसरे से अलग है। टोक्यो से लेके हेलसिंकी तक एवरीवन हैज देयर ओन लाइकेबिलिटी। बाय द वे, हम इस इंसान की बात तो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। ¿Arturito? No, joder, me he equivocado. De verdad, no ha sido a propósito. Lo siento mucho. आप नोटिस करना कि प्रोफेसर के अलावा सभी कैरेक्टर्स थोड़ी फ्रीक मेंटालिटी रखते हैं, जहां दे कैन सरप्राइज यू विद देयर एक्शंस एनी टाइम। चाहे वो टोक्यो का इंपल्सिव वे ऑफ बिहेवियर हो या बर्लिन का एक नॉर्मल सिचुएशन को अपनी साइकिक फिलॉसफी से जज करना, जहां वो हमेशा रूल्स और लाइफ के बारे में बात करता है जब भी वो सीरियस हो जाता है। ¡Es la hora! Confiar en nosotros y obedecer. ये सभी चीजें आपको बताती हैं कि ये कैरेक्टर्स अपनी दुनिया में ही रहते हैं एंड दे आर नॉट 100% आइडल, विच ऑनेस्टली मेक्स देम क्वाइट रिलेटेबल। हम सब खुद पर्सनली अपने एक बबल में रहते हैं और दुनिया के सामने हम थोड़ा प्रिटेंड करते हैं। जस्ट लाइक तमाशा मूवी में ये कोट है जो इस चीज को बहुत अच्छी तरह डिफाइन करता है। अंदर से कुछ और ही है और बाहर से मजबूत। अंदर से कुछ और है हम और बाहर से मजबूर। द रेफरेंस हेयर इज कि तमाशा में रणबीर कपूर सोसाइटी के रूटीन से इतना सप्रेस हो चुका होता है कि आगे वो कुछ नहीं कर पाता है, बट इन द सेम वे मनी हाइस्ट के कैरेक्टर्स आर सप्रेस्ड इन अ सर्टेन वे कि वो आगे अब कुछ भी कर सकते हैं। उन्हें सोसाइटी का अब कोई डर नहीं रहा है। दिस इज वाई इवन इफ दे आर बैंक रॉबर्स जो इवेंचुअली क्रिमिनल्स हैं, हम उनको तब भी सपोर्ट करते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट प्रोफेसर्स कैरेक्टर, डेफिनेटली अ कैरेक्टर जिसको शायद कोई भी हेट नहीं कर सकता है। अपने चाइल्डहुड से प्रोफेसर एक इंट्रोवर्ट रहा है विच इजीली मेक्स हिम रिलेटेबल टू द इंडियन ऑडियंस। हम सब उसके बिहेवियर से रिलेट करते हैं एंड ऑनेस्टली डोंट वी ऑल ट्राई टू प्लान स्मार्टली इन आवर लाइफ लाइक प्रोफेसर। पर प्रॉब्लम यही होती है कि हमारे प्लान्स फेल हो जाते हैं। बट स्टिल दिस इज वाई प्रोफेसर इज अ रिलेटेबल कैरेक्टर। Cuando intenten entrar y piensen que están ganando la batalla, ये कैरेक्टर हमें दिखाता है कि इवन वाइल बीइंग एन इंट्रोवर्ट यू कैन बी अ जीनियस, इसीलिए हम इससे रिलेट करते हैं। आई एम वेरी श्योर कि सभी मनी हाइस्ट फैंस ने प्रोफेसर की तरह अपने स्पेक्स को सेट करने का स्टाइल कॉपी किया होगा या फिर लाइफ के किसी इंपॉर्टेंट स्टेज पे प्लान ए के साथ प्लान बी भी ऑलरेडी सोचा होगा। अगर आप ये चीज़ें ऑलरेडी इमेजिन कर चुके हैं दैट मीन्स प्रोफेसर से आप रिलेट करते हैं। आप भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि विच कैरेक्टर यू रिलेट टू द मोस्ट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, द सेक्स। आई एम वेरी श्योर कि इस शो को बहुत से टीनेजर्स और यंग ऑडियंस देखती है, सो ऑब्वियसली सेक्स इज अ हाई फॉर एवरीवन। फर्स्ट 2 सीजन्स में तो शो के हर एपिसोड में कोई ना कोई ऐसा सीन है विच काइंडा अट्रैक्ट्स द क्राउड इन इट्स ओन वे। सेक्स इज अ नैरेटिव जो अभी भी शोज और फिल्म्स में सेल होता है, विच इज नॉट इवन अ रॉन्ग थिंग। इसको अगर आप एक रॉबरी और जीनियस मास्टर प्लान के बीच में दिखा रहे हो तो ऑब्वियसली इट ब्लेंड्स वेल। शो के सभी कैरेक्टर्स की एक सेक्सुअल नेचर है और इस चीज से ऑडियंस कनेक्ट करती है। वेदर यू आर गेटिंग एनी लव मेकिंग इन योर लाइफ और नॉट, दिस शो कैन इजीली ट्रांसफॉर्म यू इन इमेजिनिंग थिंग्स और टीनेजर्स को ये चीजें डेफिनेटली अट्रैक्ट करती हैं। इसके अलावा अपने फेवरेट कैरेक्टर्स को सेक्सुअल एक्ट्स में देखना, एवरीबडी लव्स इट, सो दैट इज वाई सेक्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर द ऑडियंस इन लाइकिंग दिस शो। रीजन नंबर 3, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। मनी हाइस्ट को ऑडियंस तक पहुंचाने में मार्केटिंग बहुत ही स्मार्ट वे में की गई है। इफ़ यू रिमेंबर कि लॉकडाउन से पहले शो इतना पॉपुलर इंडिया में नहीं था, पर लॉकडाउन के बाद ही जब इसका सीजन रिलीज हुआ तो एवरीवन स्टार्टेड टू बिंज वॉच इट। वी ऑल वर बोर्ड एंड वी हैड नथिंग टू डू। ऊपर से इस वायरस की इनसिक्योरिटीज, इन सभी चीज़ों की वजह से लोगों ने इस शो को टाइम पास के तौर पे देखना शुरू किया एंड दे इवेंचुअली गॉट हुक्ड। बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने भी शो को प्रमोट किया था विच मेड एवरीवन बिंज वॉच इट। पिछले सीजन में नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इस सीजन में और भी ज़्यादा सेलेब्स। दिस एक्सप्लेन्स कि नेटफ्लिक्स की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बिल्कुल ऑन पॉइंट है। You can't wait anymore. नंबर 4 रीज़न, पीयर प्रेशर।
मनी हाइस्ट इतना पॉपुलर हो चुका है कि ज़्यादातर ऑडियंस को लगता है कि इससे बेटर कोई शो ही नहीं है। सो इस हाइप की वजह से भी बहुत लोग इसे देखते हैं एंड समवॉट दे जस्ट लाइक इट बिकॉज हर कोई इसे पसंद करता है। काफ़ी लोगों को तो ये शो पीयर प्रेशर में देखना पड़ता है ताकि वो इस शो के बारे में सोशल मीडिया पे लिख सकें या कूल दिख सकें। आई वॉज वेरी सरप्राइज टू सी दिस पर्टिकुलर कॉमेंट। इनका कहना है कि इन्होंने अभी तक शो का एक सीजन भी नहीं देखा है, पर फिर भी वो शो ऑफ करने के लिए इसकी स्टोरीज डालते रहते हैं। ऑनेस्टली दिस एक्सप्लेन्स कि मनी हाइस्ट का डोमिनेशन कितना ज़्यादा है। अगर आपने ये शो नहीं देखा है दैट मीन्स आप कूल नहीं हो। दिस इज़ वाई मनी हाइस्ट इज़ एन एग्जाम्पल फॉर मी कि कैसे वर्ड ऑफ माउथ और अच्छी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी ओपिनियंस बनाने में मदद करती है। डेफिनेटली सीरीज में अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स तो हैं, बट एट द सेम टाइम शो इतना ओवर पावरिंग हो चुका है कि इट हैज़ बिकम अ सिनेफाइल स्टेटमेंट। पर एक जेन्युइन सिनेफाइल वही होता है जो सिनेमा को पर्सनल भी ले, बट एट द सेम टाइम वो डिफरेंट ओपिनियंस के लिए ओपन रहे। इंडियन ऑडियंस तो आपको पता ही है कि क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट नहीं करती है और इसीलिए हम इमोशनल होकर हर चीज़ को रेटिंग देने लग जाते हैं। आपको अगर एक शो पसंद है और वहीं किसी और को वो शो पसंद नहीं आता है तो उसको भी लोग गलत प्रूफ करने लग जाते हैं rather than just ignoring him or logically listening to his opinion. That is why I feel कि बहुत लोगों की लाइफ में मनी हाइस्ट एक सिंबल ऑफ एक्सेप्टेंस बन चुका है, which is not a good thing to be honest, but at the same time क्या कर सकते हैं? Everybody has the freedom to watch or like anything they want. रीज़न नंबर 5, अंडरडॉग नैरेटिव। इंडियन ऑडियंस को हमेशा एक ऐसी स्टोरी देखना पसंद है जहां गरीब अमीरों के अगेंस्ट स्टैंड लेता है या कोई वीक कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स के साथ फाइट करता है। क्या चाहिए बे तेरे को? इसको इन सिंपल वर्ड्स आप अंडरडॉग स्टोरी या रैग्स टू रिचेस स्टोरी का नैरेटिव भी कह सकते हैं। मनी हाइस्ट के फर्स्ट सीन से ही आपको पता चल जाता है कि सभी कैरेक्टर्स कितने वनरेबल हैं और सबकी लाइफ में अपनी प्रॉब्लम्स हैं, और अगर ऐसा नैरेटिव आपको फर्स्ट सीन से दिखाया गया है तो ऑब्वियसली आप हमेशा उनकी ही साइड लोगे। दिस इज वाई जब ये लोग बैंक रॉबरी प्लान करते हैं देन मन ही मन में हम उन्हें सपोर्ट करने लग जाते हैं। वी वॉन्ट देम टू रॉब दिस बैंक एंड टेक ऑल द मनी एंड ब्रेक द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। ये नैरेटिव एक बहुत ही ट्राइड एंड टेस्टेड नैरेटिव है और इसलिए मनी हाइस्ट आप सबको पसंद आता है। अब बैंक में दिखाए गए लोगों से या इन्वेस्टिगेशन से जुड़े लोगों से रिलेट ही नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनकी स्टोरी इतने इमोशनल वे में दिखाई नहीं गई है, इसलिए हम बैंक रॉबर्स में ही अपने हीरोज ढूंढने लग जाते हैं। जस्ट इमेजिन की शो की स्टोरी का नैरेटिव टोटली अपोजिट होता, जहां इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट की प्लानिंग दिखाई जाती कि वो कैसे एक बैंक रॉबर्स को पकड़ते हैं और इनोसेंट सिविलियंस को वहां से छुड़वाते हैं। तो डेफिनेटली आप इन लोगों से रिलेट करते हैं जो सिविलियंस की जान बचा रहे हैं, ना कि बैंक रॉबर्स से जिन्होंने लोगों की जान खतरे में डाली हुई है। सो इट्स ऑल अबाउट द नैरेटिव विच द सीरीज ट्राइज टू शो यू। सोच के देखना, इट विल डेफिनेटली मेक यू थिंक। Los momentos importantes son en los que comprendemos que ya no hay retorno. वीडियो खत्म करने से पहले डू लेट अस नो इन द कमेंट्स कि आपका मनी हाइस्ट को लेके क्या ओपिनियन है। ऑनेस्टली रिप्लाई करना कि डू यू थिंक कि इट इज़ द बेस्ट शो आउट देयर? इफ़ येस देन गिव योर रीजंस, इफ़ नो देन ऑल्सो एक्सप्लेन कि वाई इट्स नॉट द बेस्ट। ऐसी डिस्कशंस को कमेंट्स में देखना बहुत इंटरेस्टिंग होता है। सो एक जेन्युइन सिनेफाइल की तरह प्लीज़ लेट मी नो योर ओपिनियन इन द कमेंट्स एंड ऑल्सो रिस्पेक्ट अदर पर्सनस ओपिनियन अगर वो आपसे मैच नहीं करता है तो चलिए दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं @socialofficial, जहां आपको हर तरह की फिल्म और एंटरटेनमेंट से जुड़ी अपडेट्स मिला करेंगी। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए सोशल, हर उस चीज़ के लिए जो आप जानना चाहते हैं।